के रावण दहन सहन नहीं होता, के रावण दहन सहन नहीं होता, और किससे कहूं कोई माने ना। अरे औरों के तो अवगुण देखे, अपने ऐब पिछाने ना। कह दो सच्चे दरबार की हो जी। रावण दहन सहन नहीं होता, रावण दहन सहन नहीं होता, किससे कहूं कोई माने ना। औरों के तो अवगुण देखे, अपने ऐब पिछाने ना। औरों के तो अवगुण देखे, अपने ऐब पिछाने ना। और कहते हैं कि रावण वो शख्सियत थी, ना तो रावण के जैसा विद्वान हुआ और ना होगा। रावण जैसा वेदाचारी हुआ ना कोई होने का। क्यों? हम आप लोग एक दो चौपाई याद कर ली, रामायण में से कुछ बात याद कर ली, तो कहते कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, सार कुछ रावण को कंठस्थ याद थे। रावण जैसा वेदाचारी हुआ ना कोई होने का। रावण जैसा वेदाचारी हुआ न कोई होने का। बना बनाया महल ले लिया, भोले जी से सोने का। भोले जी से सोने का, भोले जी से सोने का। जब शंकर भगवान ने माता पार्वती के कहने पर सोने की लंका बनवाई, तो रावण अपने पिता विश्वामित्र ऋषि के साथ गए और जाकर के वो लंका ही दान में मांग ली। कैलाश पति कैलाश पे रह गए, कैलाश पति कैलाश पे रह गए, गौरा मारे ताने ना। अरे औरों के तो अवगुण देखे, अपने ऐब पिछाने ना। औरों के अवगुण देखे, अपने इस पिछाने ना। अब बात आते हैं रावण पर। अपनी बहन की नाक कटा के बता कौन चुप बैठेगा। अगर किसी की बहन के साथ गलत हो जाए, दूसरे की बहन के साथ तो हम करते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है, जब पता चलता है कि बहन की इज्जत क्या होती है। अपनी बहन की नाक कटा के कौन बता चुप बैठेगा। नाक कटा के बता कौन चुप बैठेगा। चाहे हो कमजोर जंग में, फिर भी एकदम ऐंठेगा। फिर भी एकदम ऐंठेगा, फिर भी एकदम ऐंठेगा। चाहे सामने वाला कितना ही तगड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब बात बहन के और बेटियों के ऊपर आ जाए, तो खुद की प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाता है भाई। वो काल बलि से ऐंठेगा, हाँ काल बलि से ऐंठेगा। चाहे लड़ना रण में जाने ना। औरों के तो अवगुण देखे, अपने ऐब पिछाने ना। औरों के अवगुण दिन देखे, अपने ऐब पिछाने ना। कुछ ऐसे भाई कहने लगे कि जब रावण नहीं फूकेगा, जब रावण नहीं फूकेगा तो दशहरे का त्योहार कैसे मनाया जाएगा। कवि ने बहुत ही सुंदर बात कही। अगर मारना चाहते हो तुम, अगर मारना चाहते हो तो असली रावण को मारो। बहन बेटी को बुरा तके तुम, ऐसे दानव को मारो। ऐसे दानव को मारो, ऐसे दानव को मारो। जो बहन बेटियों को गलत नजर से तकता है, जो उनके साथ गलत व्यवहार करता है, ऐसे दानव को मारो। पाप भी घटेगा, पापी भी घटेगा, और कोई उल्हाना भी नहीं देगा। पाप और पापी को मारो, पाप
और पापी को मारो। देगा जगत उलाने ना, औरों के तो अवगुण देखे अपने ऐब पहचानना। औरों के अवगुण देखे अपने ऐब पहचानना। पता है कोसी के अंदर रावण का पुतला फूंका जाता है, अन्य जगह जगह पर पुतला फूंका जाता है। कभी कहने लगा कि ये पुतले फूंकना गलत बात है, ये पुतले मत फूको। अब हम जैसे निकल कर गए कहने लगे कि जब तक रावण नहीं फूकेगा, जब तक रावण नहीं फूकेगा दशहरा का त्योहार अधूरा है, क्योंकि इसी दिन प्रभु राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो कवि ने बहुत ही सुंदर बात कही कि फूकना है तो फूको, मैं मना नहीं करता कि रावण को मत फूको, रावण को फूको, लेकिन कौन से रावण को फूको? रावण के पुतले की जगह पर फूको, पुतला मत खड़ा करो। जितना पैसा पुतलों में बर्बाद करते हो, उन पैसों की जगह जो बेटियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं उन दानवों को खड़ा कर दो, उनके अंदर बम लगा दो और आग लगा दो जिंदों में। रावण के पुतले की जगह पर शैतानों को फूको तुम। रावण के पुतले की जगह पर शैतानों को फूको तुम। अगर हमने 2-4 जगह भी ऐसा कर दिया तो जितना भी ये गलत कार्य हो रहे हैं आधे कम हो जाएंगे। रावण के पुतले की जगह पर शैतानों को फूको तुम, अपने आप ये पाप घटेगा, देवेंद्र मत चूको तुम। देवेंद्र मत चूको तुम। देवेंद्र मत चूको तुम। सचिन प्रजापति भजन सुनावे, सचिन प्रजापति भजन सुनावे। वृथा गावे गाने ना, हरि औरों के तो अवगुण देखे अपने ऐब पिछाने ना। कह दो सच्चे दरबार की। और एक ही बात कहते हुए चलेंगे, और बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का क्यों मान नहीं? दुनिया वालों मुझे बताओ क्या बेटी संतान नहीं? दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी क्या इंसान नहीं? ये बेटियां भी महान होती हैं, ये बेटियां भी महान होती है। मम्मी की जान पापा की शान, बेटा समान होती है। ये बेटियां भी महान होती हैं, ये बेटियां भी महान होती हैं।